अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज का ये वीडियो नवाए उर्दू क्लास 10 से लिया गया है। इससे पहले हमने नवाए उर्दू क्लास 9 से करवाया था और क्लास 9 गुलजार उर्दू और नवाए उर्दू दोनों ही मुकम्मल हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप बीपीएससी उर्दू मौलिम की तैयारी के नाम से है हमारे प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। 5-5 वीडियो दोनों पर मुकम्मल कराया गया है। और आज जो हम पढ़ेंगे अफसाना बेदी, मंटू और हयातुल्लाह अंसारी का पढ़ेंगे। नवाए उर्दू के अंदर में 3 अफसाने शामिल हैं, जिसमें है पहला है बेदी का भोला, और मंटू का जो है नया कानून, और हयातुल्लाह अंसारी का भी। 3 अफसाने, तीनों को ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा है, राजिंदर सिंह बेदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1915 सियालकोट, 1910 आगरा, 1912 लखनऊ और 1911 आगरा। तो इसकी सही जवाब होगा 1915 को सियालकोट में किसकी पैदाइश हुई? राजिंदर सिंह बेदी की हुई। और 1915 ही में आपने पढ़ा होगा कि अख्तरुल ईमान की भी पैदाइश बिजनौर में हुई थी। गुलजार उर्दू क्लास 9 में दाखिल है। तो 2 लोगों की पैदाइश पता चल गया कि 1915 में अख्तरुल ईमान बिजनौर में पैदा हुए और राजिंदर सिंह बेदी की पैदाइश 1915 को सियालकोट में हुई है। सवाल नंबर 2 को देखेंगे। 1932 में तालिब इल्मी के ज़माने ही से नज़्में और कहानियाँ किस किस ज़माने में बेदी लिखना शुरू कर दिए थे? बेदी जब तालिब इल्मी के ज़माने में थे 1932 में ही, वो किस किस ज़बानों में लिखना शुरू कर दिए थे कहानियाँ और नज़्में? अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी, इनमें से सभी। तो वो जो है अंग्रेज़ी में भी, उर्दू में भी और पंजाबी में भी। तालिब इल्मी ज़माने से ही तीनों ज़बान में कहानियाँ और नज़्में लिखना शुरू कर दी थी। इब्तिदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए और मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखना शुरू किया था। इब्तिदा में मोहसिन लाहौरी के नाम से बेदी लिखना शुरू किया था। सवाल नंबर 3 को देखेंगे। बेदी के अफसानों के कितने मजमूए हैं? 3, 6, 4, 5। बेदी के अफसानों के कितने मजमूए हैं? 3, 6, 4, 5। तो इसका सही जवाब होगा 6। 6 में कौन कौन है उसको देख सकते हैं। दाना और दाम, गरहन, ये दोनों अफसानवी मजमूए जो है आज़ादी से पहले शाये हुए। उसके बाद है कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए, अब मुक्ति बुध। यहाँ पे दाल कर लेंगे, मुक्ति बुध। तो ये चारों आज़ादी के बाद शाये हुए हैं। सवाल नंबर 4 को देखेंगे। इनमें से कौन सा ड्रामा बेदी का नहीं है? 7 खेल, बेजान चीज़ है, ऊपर की दोनों, यानी में से कोई नहीं। तो बेदी जो है अपने ज़माने में 2 ड्रामे लिखे, जिसमें 7 खेल और बेजान चीज़ है। तो इसका सही जवाब हो ऊपर के दोनों। एक चादर मैली सी बेदी का क्या है, जो 1962 में शाये हुआ था? 1962 में एक चादर मैली सी बेदी का क्या है, किस नाम से? अफसाना है, नाविल्ट है, खाका है या इंशाइया है? तो इनको नाविल्ट और नाविल दोनों कहा जाता है बेदी का। वाहिद नाविल या नाविल्ट, ये इनके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं कि एक चादर मैली सी पाकिस्तान में मुट्ठी भर चावल के नाम से फ़िल्म बनी थी। हिंदुस्तान में एक चादर मैली सी के नाम से ही, और पाकिस्तान में जो इनका फ़िल्म बनाता है इस नाम से, तो उसका नाम था, एक चादर मैली सी का नाम था मुट्ठी भर चावल। बेदी का इकलौता नाविल या नाविल्ट कह सकते हैं जो सिर्फ़ 150 सफ़े पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 6 को देखेंगे कि राजिंदर सिंह बेदी को थीम का बादशाह किसने कहा है? कन्हैया लाल कपूर, आला अहमद सुरूर, उसलूब अंसारी या फिर है एहतेशाम हुसैन? तो राजिंदर सिंह बेदी को थीम का बादशाह जिसने कहा है वो है कन्हैया लाल कपूर। कन्हैया लाल कपूर ने बेदी के बारे में कहा था ये थीम का बादशाह है। इसके अलावा और आला अहमद सुरूर ने कहा था कि बेदी जो है ईंट पर ईंट रखकर अफसाने तामीर करते हैं। ईंट पर ईंट रखकर अफसाने तामीर करते का कौल किन का है? तो वो आला अहमद सुरूर का है। अब सवाल नंबर 7 को देख सकते हैं कि बेदी का पहला अफसाना कौन सा है? भोला, गरम कोट, महारानी का तोहफ़ा, अपने दुख मुझे दे दो। यहाँ पे सवाल गौर करेंगे, पहला अफसाना पूछा है, तो पहला अफसाना जो है महारानी का तोहफ़ा है। और अगर पहला अफसानवी मजमूआ पूछ ले तो वो है दाना और दाम। पहला अफसानवी मजमूआ है, अब पहला अफसाना अगर कह ले तो महारानी का तोहफ़ा है। सवाल नंबर 8 को देखेंगे। बेदी की वफ़ात कब और कहाँ हुई थी? फैज़ाबाद 1980,
दिल्ली 1985, लाहौर 1988, मुंबई 1984। तो इनकी वफ़ात जो हुई थी 1984 को मुंबई में हुई थी, और 1984 में भी फैज़ की वफ़ात हुई थी 1984 में, मगर ये लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था। सवाल नंबर 9 को देखेंगे कि नीचे दिए गए गलत जोड़ की निशानदेही करेंगे, यानी इसमें ये देखना है कौन किसका अफसाना नहीं है। है तो उसको सही है, नहीं है कि निशानदेही करेंगे। बेदी का है भोला, सही है, जो आपके निसाब में शामिल है। दूसरा है मंटो, जिनका नया कानून, ये भी आपके निसाब में शामिल है। तीसरा हयातुल्लाह अंसारी, भीख, ये भी आपके निसाब में शामिल है। तीनों ही अफसाने तीनों के हैं, लेकिन प्रेमचंद का ठंडा गोश्त नहीं है। ठंडा गोश्त अगर पूछ लिया जाए तो वो है मंटो का। तो ये रहा 9 का। और अफसाना भोला जो है बेदी के कुल्लियात में शामिल अफसानों में सबसे पहला अफसाना है। जब कुल्लियात इनकी तैयार हुई तो उसमें सबसे पहला अफसाना जो शामिल है कुल्लियात में वो भोला के नाम से है, और भोला आपके निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 10 को देखेंगे, इनमें से कौन सा किरदार भोला का नहीं है। भोला जो कहानी दिया गया उनमें जो किरदार है उस किरदार के बारे में पूछा कि वो नहीं है। माया, भोला, नन्ही, पटवारी, मंगू, कोचवान। तो इसमें माया का किरदार आया है, जो माँ की किरदार निभाती है। भोला बच्चा रहता है, नन्ही उसकी माया की बेटी रहती है। पटवारी एक किरदार भी आया हुआ है। लेकिन मंगू कोचवान के बारे में अगर कह दिया जाए तो ये मंगू कोचवान बेदी के अफसाने का नहीं है, बल्कि ये जो है आपके निसाब में नया कानून जो है मंटो का, उसका है, मंगू कोचवान। सवाल नंबर 11 को देखेंगे, अफसाना नया कानून के खालिक का नाम बताएंगे। बेदी, मंटू, कृष्ण, प्रेमचंद। तो ऊपर में भी आ चुका कि मंटू का अफसाने का नाम है नया कानून। मंटू का असल नाम क्या था? सादत अली, सादत हुसैन, लियाकत अली या लियाकत हसन। तो सादत हसन मंटो का असल नाम था सादत हसन, मंटो इनका असल नाम था। सवाल नंबर 13 को देखेंगे, मंटू की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 1912 को आजमगढ़ मुबारकपुर, 1912 को गुजरनेवाला, 1912 को लुधियाना पंजाब, या 1915 को लाहौर। तो इसमें हमने 1912 को जो सही किया, आप 1912 आजमगढ़ मुबारकपुर अगर देखेंगे तो वहाँ किसकी पैदाइश हुई है वो आप देख सकते हैं। 1912 को गुजरनेवाला आप देख सकते हैं, और 1912 को लुधियाना पंजाब। तो मंटू की जो पैदाइश हुई थी 1912 को लुधियाना पंजाब में हुई थी। और 1912 ही का अगर हम देखेंगे तो आजमगढ़ मुबारकपुर में जिसकी पैदाइश हुई तो मोइन हसन जज़्बी, आप इसके बारे में भी गुलजार उर्दू में पढ़ चुके होंगे। मोइन हसन जज़्बी की पैदाइश 1912 सराय मीर आजमगढ़ में हुई थी। और 1912 को अगर आप देख लेंगे गुजरनेवाला, 1912 को तो मीरा जी की पैदाइश होती है, 1912 को गुजरनेवाला। और इनका ताल्लुक़ जो है मंटो का ताल्लुक़ कश्मीरी ख़ानदान से था, मीरा जी का भी ताल्लुक़ कश्मीरी ख़ानदान से था। सवाल नंबर 14 को देखेंगे, किसने मंटो को उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा है? मोहम्मद हसन, अब्दुल मजीद दरियाबादी, कलीमुद्दीन अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो मोहम्मद हसन ने उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा? मंटो को कहा है। और इसके बाद मंटो खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे, ये क्रिश्चियन ने कहा था। ये कॉल किनका? क्रिश्चियन का, कि मंटो खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे, तो क्रिश्चियन ने कहा था। सवाल नंबर 15 को देखेंगे, मंटो इब्तिदा में किस अदब से मुतासिर हुए थे? अंग्रेज़ी, फ़ारसी, रूसी और फ़्रांसी। तो रूसी अदब से वो मंटो क्या हुए थे? मुतासिर हुए थे, और कई रूसी कहानियों का उर्दू में तर्जमा भी किया। इब्तिदा में तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर भी हुए और उनसे वाबस्ता भी रहा, बाद में उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली। सवाल नंबर 16 को देखेंगे, मंटो आला तालीम के लिए कहाँ गए थे? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अमृतसर के एक कॉलेज में, बनारस यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वो आए थे, कब? क्या नाम है? आला तालीम के लिए। इस मंटो के बारे में ये कहा जाता है कि मंटो जो है 10वीं क्लास में 3 बार फेल हो गए थे, और चौथी बार कोशिश करके मुस्लिम हाई स्कूल से अमृतसर में पास हुआ था, और वो भी कहते हैं कि उर्दू सब्जेक्ट में ये फेल हुए थे। सवाल नंबर, और अलीगढ़ में आकर के तालीम का सिलसिला मुकम्मल जारी नहीं रख सका, बीच में ही छोड़ चुके थे। उसके बाद है सवाल नंबर 17 को देखेंगे, मंटो इब्तिदा में किस अखबार से वाबस्ता हुए? दिलगुदाज, नया अदब, मसावात या फिर आजकल। तो मसावात जो अमृतसर से निकलता था, इब्तिदा में मंटो जो है मसावात से क्या नाम है वाबस्ता हुए थे। उसके बाद में हफ्ता रोज़ा मुसव्विर जो मुंबई के मुदीर हुए। मुसव्विर हफ्ता रोज़ा जो मुंबई से निकलता था मुसव्विर नाम से,
उसके वो मुदीर हुए। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो से भी मुंसलिक रहे। कुछ अरसा फिल्मों के लिए कहानियाँ, मकालमे और स्क्रीन प्ले लिखे और जब मुल्क आज़ाद हुआ तो 1948 में लाहौर चले गए थे। कौन? मंटो। मंटो की पैदाइश आपने देख लिया कहाँ हुआ था, लुधियाना पंजाब में। उसके बाद अलीगढ़ से तालीम हासिल की आला। उसके बाद मुंबई चले आए थे, वहाँ उन्होंने फ़िल्मों के लिए कहानियाँ, मुकालमे और स्क्रीन प्ले के। लेकिन जब मुल्क आज़ाद हुआ तो 1948 में वो लाहौर चले गए और उनकी वफ़ात भी वहीं हुई थी। सवाल नंबर 18 को देखेंगे, मंटो का पहला अफसाना कौन सा है जिनको उन्होंने जलियांवाला बाग के सानहा से मुतासिर होकर लिखा था? यानी मंटो का वो पहला कौन सा अफसाना है और उनका पहला अफसाना भी है? सियाह हाशिए, फुदने, तमाशा या नमरूद की खुदाई? तो इनका जो मंटो का जो पहला अफसाना था वो था तमाशा। और किससे मुतासिर होकर उन्होंने लिखा था? तो जलियांवाला बाग का जो सानहा हुआ था उससे मुतासिर होकर उन्होंने तमाशा कहानी लिखा था और उनका पहला अफसाना था। सवाल नंबर 19 है, मंटो की वफ़ात कब और कहाँ हुई? लाहौर 1955, लुधियाना 1960, पानीपत 1979, गुजरांवाला 1965। तो लाहौर जब वापस आ गए थे 1948 के बाद, तो इनकी वफ़ात 1955 में वहीं हो जाती है। इनकी भी उम्र बहुत ज़्यादा वफ़ा न की थी। उसके बाद है मंटो के बारे में है सवाल नंबर 20। मंटो ने सिर्फ एक नावल लिखा था, उनका नाम बताइए। उज़रा, बिलाउनवान, टेढ़ी लकीर या लहू के फूल? जिस तरह से आपने देखा था कि बेदी का सिर्फ एक नावल या नावल्ट कह सकते हैं, एक चादर मैली सी, उसी तरह मंटो ने भी सिर्फ एक ही नावल लिखा था। उनका नाम बताएंगे। उनका नाम है बिलाउनवान के नाम से एक नावल लिखा था। किसने? मंटो ने। सवाल नंबर 21 को देखेंगे, इनमें से कौन सा मजमुआ मंटो का नहीं है? शिकारी औरतें, चौगत, सरकंडों के पीछे, यजीद, भरे बाज़ार में? तो शिकारी औरतें भी मंटो का है, चौगत भी मंटो का है, सरकंडों के पीछे भी मंटो का, यजीद भी। लेकिन भरे बाज़ार में ये हयातुल्लाह अंसारी का है। इनके अलावा मंटो के जो अफसाने हैं उनमें है सड़क के किनारे, धुआं, लज्जत संग, खाली बोतलें, खाली डब्बे वगैरह काबिल ज़िक्र है। सवाल नंबर 22 को देखेंगे, इनमें से कौन सा किरदार अफसाना नया कानून का है? अब यहाँ पे पूछ रहा है नया कानून का है, तो सिर्फ उनकी निशानदेही करना। माया, मंगू कोचवान, रजनी, कैलाश? तो नया कानून का जो अहम किरदार है मंगू कोचवान का है। कोचवान लिखा गया, कोचवान है, मंगू कोचवान है। अहम किरदार नया कानून का कौन है? मंगू कोचवान। सवाल नंबर 23 को देखेंगे, हयातुल्लाह अंसारी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो हमने अब तक बेदी और मंटो को पढ़ा, अब हम हयातुल्लाह अंसारी का तीसरा अफसाना निगार को हम पढ़ेंगे। तो लखनऊ 1911, सियालकोट 1911, पटना 1911, बदायूं 1911। तो इसमें भी हमने 4 1911 और 3 शख्स ऐसे जिनकी पैदाइश भी 1911 को हुई है। तो ये तो पता चल गया कि 1911 में पैदा हुई, लेकिन कहाँ? तो 1911 को हयातुल्लाह अंसारी की पैदाइश लखनऊ में हुई। पटना में किन की हुई? तो आप सुहेल अज़ीमाबादी को देख सकते हैं, 1911 में हुई है। सियालकोट में किन की हुई है? तो फैज़ अहमद फैज़ को देख सकते हैं। और बदायूं में किसकी हुई है? तो आप हमें बता सकते हैं बदायूं में किसकी पैदाइश 1911 को हुई है? तो आल अहमद सुरूर की पैदाइश 1911 को हुई है। और वफ़ात जो है हयातुल्लाह अंसारी की 1999 में हुई थी। अब है सवाल नंबर 24, हयातुल्लाह अंसारी ने मशरिकी उलूम की सनद कहाँ से हासिल की? मदरसा शमसुल हुदा से, मदरसा फ़िरंगी महल से, मदरसा सुलेमानिया या लखनऊ यूनिवर्सिटी से? तो इनका सही जवाब होगा मदरसा फ़िरंगी महल, जो कि लखनऊ में है। वहीं से उन्होंने मशरिकी उलूम की सनद हासिल की और आला तालीम के लिए अलीगढ़ गए और वहाँ से उन्होंने बीए किया। कहाँ से? अलीगढ़ से। हयातुल्लाह अंसारी ने भी बीए अलीगढ़ से किया है। सवाल नंबर 25 को देखेंगे, हयातुल्लाह अंसारी किससे अक़ीदत की बिना पर कांग्रेस में शामिल हुए थे? यानी हयातुल्लाह अंसारी जब अलीगढ़ में ही थे तो इनकी दिलचस्पी सियासत से हो गई थी। और किससे मुतासिर हुए थे? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी या मोतीलाल नेहरू? तो ये जो मुतासिर हुए थे, गांधी जी से मुतासिर इतने ज़्यादा हुए कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए और आखिरी उम्र तक कांग्रेस से वाबस्ता रहे। कौन? हयातुल्लाह अंसारी। सवाल नंबर 26 को देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में कौन सा रोज़नामा लखनऊ से निकाला था
जिसको हयातुल्लाह अंसारी जो है पहले मुदीर हुए थे। यानी कौन सा रिसाला निकाला था जवाहरलाल नेहरू 1944 में, जिसके पहले मुदीर जो हयातुल्लाह अंसारी हुए थे, आजकल दिलगुदाज या कौमी आवाज़ या नया अदब। तो जो रिसाला निकाला था वो कौमी आवाज़ निकाला था। इसके पहले मुदीर कौन हुए थे? हयातुल्लाह अंसारी। और किसने निकाला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब निकाला था? 1944 को। हयातुल्लाह अंसारी ने 1837 में, उससे पहले ही हफ्तावार अखबार हिंदुस्तान जारी किया था। उन्होंने अपना एक हफ्तावार अखबार हिंदुस्तान जारी किया था और 1944 में जाकर कौमी आवाज़ के वो मुदीर हो गए थे। किसने निकाला था? जवाहरलाल नेहरू ने। सवाल नंबर 27 को देखेंगे। हयातुल्लाह अंसारी 1966 और 1982 में क्या बने थे? 2 मरतबा वो किस चीज़ के ओहदे पर फाइज थे? अलीगढ़ से वाइस चांसलर हुए थे, या फिर राज्यसभा के मेंबर, या हाई कोर्ट के जज, या इनमें से कोई नहीं। तो वो 1966 और 1982 इन दोनों टाइम में वो क्या हुए थे? राज्यसभा के मेंबर बने थे। सवाल नंबर 28 को देखेंगे। हयातुल्लाह अंसारी और उसकी अहलिया ने किसके साथ मिलकर उर्दू के उसके जायज़ मकाम दिलाने के लिए एक दस्तखती मुहिम चलाई थी? अबुल कलाम आज़ाद के साथ, गांधी जी के साथ, जाकिर हुसैन के साथ, या प्रेमचंद के साथ? तो उन्होंने जाकिर हुसैन के साथ मिलकर के, हयातुल्लाह अंसारी और उसकी अहलिया दोनों मिलकर के उर्दू को जायज़ मकाम दिलाने के लिए जाकिर हुसैन के साथ एक दस्तखती मुहिम चलाई थी। सवाल नंबर 29 को देखेंगे। हयातुल्लाह अंसारी ने 1952 में लखनऊ में कौन सा घर तामीर कराया था? सदाकत आश्रम, बेवा घर या बेघरों के लिए, तालीम बालगान के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो तालीम बालगान के लिए 1952 में उन्होंने लखनऊ में एक घर की तामीर कराई थी। किसने? हयातुल्लाह अंसारी ने। हयातुल्लाह अंसारी के बारे में कि उनका पहला अफसानवी मजमुआ जो कि 1939 में शाया हुआ, वो किस नाम से था? अनोखी मुस्कुराहट, अनोखी मुसीबत, लहू के फूल, या लहू के मोल? तो उन्होंने सबसे पहला अपना पहला अफसानवी मजमुआ उन्होंने 1939 में निकाला था, वो था अनोखी मुसीबत। अनोखी मुस्कुराहट आ जाए तो आप दरख्शां में देख सकते हैं किसका है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का उनका पहला अफसाना है अनोखी मुस्कुराहट। और हयातुल्लाह अंसारी का अनोखी मुसीबत। लहू के मोल फूल देखेंगे तो हयातुल्लाह अंसारी का ये नाविल है, और लहू के मोल देखेंगे तो आपको शकीला अख्तर के आप अफसानवी मजमुए देखेंगे तो लहू के मोल है। तो ये मुनासिबत है, मुशाबहत आप देख सकते हैं, अब इससे याद भी कर सकते हैं। इनके अलावा अफसानवी मजमूए में भरे बाज़ार में, शिकस्ता कंगूरे और ठिकाना अहम है। किनका है? हयातुल्लाह अंसारी का है। मतलब इनके अलावा अनोखी मुसीबत के अलावा क्या है? भरे बाज़ार में, शिकस्ता कंगूरे और ठिकाना, ये 3-4 उनके और अफसानवी मजमूए। अब है हयातुल्लाह अंसारी की किताब की गलत जोड़ की निशानदेही। मतलब ये क्या इसमें बता रहे हैं उनकी वो कौन सी किताब किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है। तो मदार उनकी किताब है जो नावल्ट है, घरुंदा जो उनकी किताब है नॉवेल्ट है, चारों उन्हीं की किताब है। जदीदियत की सैर तनकीद है और ठिकाना नावल है। तो मदार उन्होंने 2 नावल्ट लिखे, एक मदार और घरुंदा, दोनों सही है। उन्होंने तनकीद की जदीदियत की सैर के नाम से, ये भी सही है। लेकिन ठिकाना जो है उनका नावल नहीं बल्कि अफसाना है। क्या है ठिकाना? उनका अफसाना है। तो ये जोड़ गलत होगा। सवाल नंबर 32 को देखेंगे। हयातुल्लाह अंसारी का नावल लहू के फूल कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? 4, 3, 5, 2। तो उनके जो नावल है ये सबसे ज़ख़ीम नावल कही जाती है कि हयातुल्लाह अंसारी के लहू के फूल है। वो 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इनके अलावा इन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी जिनमें मियाँ खूखू और काला देव शामिल है। मियाँ खूखू और काला देव किनके लिए? बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी। किसने लिखी? तो हयातुल्लाह अंसारी ने लिखी है। सवाल नंबर 33। हयातुल्लाह अंसारी का शामिल निसाब अफसाना भीख का किरदार इनमें से कौन सा नहीं है? हयातुल्लाह अंसारी ने जो अफसाना लिखे हैं उनमें एक भीख है जो आपके निसाब में शामिल है। उनमें इसमें से कौन सा किरदार नहीं है बताया जा रहा। बाकी इनमें से 3 तो उन्हीं के किरदार होंगे, लेकिन एक उसके किरदार नहीं होंगे। कैलाश, रजनी, तुलसी, माया। तो कैलाश भी है, रजनी भी है और इसके अलावा तुलसी भी है। लेकिन माया का किरदार आप देखेंगे तो ये माया जो है भोला में है। भोला के जो माँ होती है उसका नाम होता है माया। जो बेदी के अफसाना भोला है उसके किरदार है। इनके अलावा भीख के किरदार में कैलाश के इर्द गिर्द कहानी घूमती है जिसमें एक रजनी नाम की लड़की होती है और उस रजनी के 5 भाई बहन होते हैं जिसमें तुलसी है, लल्लू है, कल्लू है, मुन्नी है, रामू है। और इन सब की परवरिश 12 साल की बच्ची जो रजनी है वही करती है। कैलाश को उनको देखकर रहम आता और उनको अपने घर बुलाता। वो समझते कि इनके एक ही भाई होंगे, लेकिन जब 4-5 आ जाते हैं तो वो गुस्से से फूट पड़ता है और उनको लास्ट में 2 रुपये दे करके उनको घर से कहता चले जाओ।
तो ये उनकी एक कहानी बनती है भीख की। ये इसको लिखने वाला हयातुल्लाह अंसारी है। तो ये रहा आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और आखिरी में फिर ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने नहीं देखा तो तरतीबवार आप देख सकते हैं कि उसमें एक तरतीब से यानी 5-5 वीडियो सीरीज लगा हुआ है। गुलजार उर्दू के 5, और उसके बाद नवाए उर्दू 9th क्लास के 5, और अब जो है नवाए उर्दू क्लास 10 के लिए ये पहला वीडियो बनाया जा रहा है। इसके बाद भी जो भी होगा हम सिलसिलेवार बनाते रहेंगे। तो देखते रहे, बने रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।